मैनू देने हैं जानने वाले नहीं ठीक ठाक हो? उन्होंने कहा जी टोडेपुर जरूर जाना है। मैं कहा टोडेपुर ते अपना पिंड है, अपना घर है, घरदियां नूं जाके दसना है साडे किन्ने दंद ने या जाके किसी दे दंद किन्ने ने। मेरे भी गिने ने, तुहाडे भी गिने ने। और मेरे वालों इस इलेक्शन जितने की पेशगी मुबारकबाद ले लो मेरे को इंशाअल्लाह। गल्लां अगे होणगियां। राबिया जावेद तुहाडी MN जाफर साहब तुहाडे MP ने। जाफर साहब तुहाडे MP ने। तुहाडियां वधियां नहीं वधियां मानो जाके सारा क्यों MP ने तुहाडे। ये जोड़ तोड़ छड्डो, पुराने वक्त नहीं। ये कच्चू कुमा पार्टी का निशान है। कच्चू कुमा गरीब जानवर, जमीन ते रेंगण वाला आजिज जानवर। कोशिश ने लिया रोशन पाकिस्तान लीग के चेयरमैन ने मैं 137 तो खलोता, तेन पता 176 तो 138 तो मैं जी पार्टी कढ़ी है। गरीब आदमी, आम आदमी, मजलूम आदमी, महकूम, बेरोजगार, बेरिहाइश, बेमकान और कहना नहीं चाहिए बेइज्जत किया होया मासूम आदमी, ठुड्डे मारे हुए वो इंसानों खराब किया गया जिहड़े पाकिस्तान के मालिक ने। गल्लां बड़ियां होणियां गल्लां बहुत होणियां ने। ये गल्लां सिर्फ वोटां वास्ते नहीं है, ये गल्लां साडे मुस्तकबिल दियां ने, साडे बच्चियां दे मुस्तकबिल दियां ने, साडे धीआं दे मुस्तकबिल दियां ने। दिन ने ते दुख ने उन्हां दियां गल्लां ने। किन्ना ने सानू बेसहारा, यतीम, मजलूम बनाया है, ये उन्हां लोगों दियां गल्लां ने। मेरा कभी इरादा नहीं सी मैं इलेक्शन जावांगा, कभी भी इरादा नहीं सी। मैं छोटे मोटे तुहाडे दी खिदमत की, बाकी इलाकों की, पंजाब की है। मैं फर्ज समझदा सा कि मैं तुहानू दस्सिया कि मैं आम आदमी की औलाद सा, गरीब आदमी की औलाद, भुखी च पलिया। बाप मेरा दो बड़े जिमींदार घराने तो सी, लेकिन खानदानी हालात मैं तफसील से जावांगा इहो जिहे सन कि उन्होंने पढ़ाने वास्ते मेरी दादी उमना नू, मेरी फुफी बरकत, मेरी फुफी अजीज सब मरूमा हो गए ने। उन्होंने मेहनत करनी पई, उन्होंने छापियां बनाइया, नाले बनाए, मिर्चा चुगियां, कपाह चुगी। उन्होंने मुखालफत के बावजूद, जिद के बावजूद मेरे बाप सूबे खान को इफ्तिखारा मुझे पढ़ाया। 1940 मेरा बाप 45 रुपए की तनख्वाह के उत्ते अमृतसर दे विच पुलिस का ASI हो गया। जो मैं होश संभाली पाकिस्तान बन गया सी ते असीं लाहौर च होंदे सां। मेरे बाप की तनख्वाह 310 रुपए हो चुकी सी, 11वां रुपया कभी नहीं आया। उस 310 रुपया दे विच अल्लाह का शुक्र है 7 भैन भरा पढ़ाए गए। बाप आप पलिया, मां ने साडा ख्याल किया, सारे मां प्यो करते हैं।
घर का किराया देने तो बाद लाहौर दे विच 60-70 रुपए 80 रुपए, बाकी पैसे जिंदा रहना, रोटी भी खानी है, दवाई भी लेनी है, लिबास भी पाना। महीने के अखीर से तनख्वाह कटनी है, दुकानदार की मर्जी है, जिन्हें मेहरबानी करके उधार दे दिता तो असं रोटी खा ली है, नहीं तो सुक्का ही चलता पाया। अल्लाह का शुक्र और एहसान है उसी जात का। एक गल मैं इस वास्ते सुनाई है तुहानू कि तुसीं कहोगे कि भाई जवेद महमूद साहब बड़े बड़ी वड्डियां अफसरां कर लियां, जमीनां भी आ गई, तो तुहानू गरीबां दा दर्द कित्थों जाग पिया भाई साहब? जिहड़े वो ठुड्डे खाधे ने, जिहड़ी वो भुख देखी है, महरूमी देखी है, ताने सुने ने। मेरे बाप ने एक मकान बना लिया, उस जमाने 20,000 रुपया लगा सी उस मकान के उत्ते, गुजरात बनाया, 2-4-6,000 रुपया ऐसी, बाकी कर्जा लिया गया। मेरा सारा बचपन उन्होंने अजीजा दियां दोस्तों दियां धमकियां गल्लां सुनदियां गुजर गया ना, कहीं साढ़े 1000 दियो, साढ़े 200 दियो, साढ़े 500 दियो। उतो मैनू जिहड़ा हर घर दे उत्ते गरीब घर ते कर्जा है, मैनू बड़ा चुभदा कि किन्ने बच्चे किन्नियां खवातीन घर दियां गरीबी अजीजा ने भी दिता सी कर्जा। एक अजीज ने आके ठुड्डे मारे साढ़े दरवाजे के उत्ते, मैं बहुत छोटा 6वीं-7वीं पढ़दा था, साढ़े 200 रुपया जी मोड़ना तुसीं। मेरे हालात बदल गए ने तुहाड़ियां दुआवां नाल, और इंशाअल्लाह तुहाडे मुस्तकबिल की खातर तुहाड़ियां दुआवां नाल मेरे हालात बदले ने। मैं बजाय दे के लाहौर के किसी बड़े इलाके इस्लामाबाद या अमरीका या किसी और मुल्क जाके आराम नाल बच्चे लैके बहंदा, मैं सारी उम्र 20 साल कम अज कम हो गए ने, मैं पौ इत्थे आना, पौ मैं इत्थे आना अज के दिन वास्ते। पता नहीं सी मैनू कि मैं कभी आके तुहाडे कोल वोटां की गल करांगा, अपनी पार्टी बना के आवांगा। नवाज शरीफ में बड़ा पुराना तलक रहा, बहुत थोड़ी मेरी नौकरी सी, जो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनया तो उन्हें मैनू अपने नाल लाया। और ये तुहानू पता है कि मैं बड़ा जूनियर अफसर सा, डिप्टी सैक्रेटरी सा, मेरी 3-4 साल की नौकरी सी। जो अल्लाह ने मैंने इख्तियार दिता है ना, जिन्नियां इस इलाके रोशन पीले टोडेपुर के आले दुआले 50 मील सड़कों ने, स्कूल ने, अपग्रेडेशन ने, वाटर सप्लाई स्कीमां ने, बेशुमार पिंडों के 400, 500, 600 पिंड के मेरे गुनाहगार हथों तो सारी उम्र बनिया ने। मैं सरकार का और कुछ नहीं लिया, पर मैं जरूर लिया, मैं अपने इलाके वास्ते डिवेलपमेंट लेके आंदी है। अज मैं इंतहाई सफैदपोश आदमी हूं, इंतहाई सफैदपोश आदमी है, शुक्र है अल्लाह का। बेटा मैं कहूंगा नारे ना लाओ, आप घर से खलोते हैं, लेकिन आप बाहर खलोते हैं। नारे क्यों नहीं लावांगे? इंशाल्लाह गरीब आवाम का लावांगे, गरीबां का लावांगे। एक काम मैं किया सारी उम्र किया, टका के किया, सारे पंजाब च किया, पाकिस्तान च किया, जिथे हथ आया उथे किया। लोगों ने जाती काम बेशुमार किया, अल्लाह ने इख्तियार मैनूं बड़ा दिता, नौकरियां बेशुमार दित्तियां, लोगों को छोटे प्लॉट बेशुमार दिते, हर बंदे की इमदाद में मैं पहुंचा। अज मैं पूरे पंजाब का चक्कर ला के आया अपनी कार के विच। पिछले 8 साल तो मैं काम करना पिया, गरीबों को जाके उन्होंने घर च मिल रहे हैं, उन्होंने इलाके च मिल रहे हैं, वो मेरे को आते रहे, सारी उम्र मैं इज्जत करता रहा। अज जो मैनू इज्जत दे रहे हैं, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना पूरे पंजाब के विच। तुहाडा भी शुक्रिया अदा करना, तुहाडा भी शुक्रिया अदा करना। मैं हुण गरीब आदमी की दहलीज से आया, कल मेरे दफ्तर चाहता सी, मैं इज्जत करता सा, मैं गरीब आदमी की दहलीज से, उहदी चौखट से, उहदे घर दे विच उन्होंने मैं सलाम करना आना, उहदे कोलों मैं मंगण वास्ते आया, मंगना पिया। जवेद महमूद चेयरमैन रोशन पाकिस्तान लीग मंगता है पाकिस्तान के अवाम वास्ते, मंगता है, लेकिन मंगता सिर्फ गरीब को है, अमीर को मैं कुछ नहीं मंगता। माड़े को मैं लेना, सब कुछ लेना, ओदी मैं कुवत लेना, मैं ओदा वोट लेना, उस वोट का मैं इंशाअल्लाह मोड़ दियांगा तुहाडे बच्चों के मुस्तकबिल नूं, मेरियां तियारां दी मुस्तकबिल नूं, अच्छे इलाज नूं, सेहत नूं, थाने नूं मैं सीधा करके रखांगा इंशाअल्लाह। कुछ ना जाती नहीं ये सारा काम मैं गलियां
शुरू किया सी आज लखा गरीब आदमी रोशन पाकिस्तान लीग नू रोशनी की उम्मीद देख रहे हैं इंशाअल्लाह। सेरा मैं थोड़े सिर ते बनन आया कसूर दे शहरियों के उत्ते जिले दे शहर दे क्यों रोशन पाकिस्तान लीग के जरिए आम आदमी की आवाज बन के उत्ते जान उन्होंने इज्जत वधे। कसूर मशहूर ना हो कि इतने हुसैन खान वाला वर्गा शर्मनाक वाकया होया। कसूर इस गल शर्मिंदा ना हो अफसरदा ना हो कि इतने जैनबा हुई ने। कसूर हो पता लगे गरीब आदमी ने नारा मारिया मैंने सिर्फ 10,000 बंदा तगड़ा चाहिए गरीब आदमी जेड़ा कसूर स्टील बाग नारा मारे पूरे पाकिस्तान च नारा ले जाना मेरा काम है। मैं पूछना चाहूंगा नवाज शरीफ तेरे से बड़ा ताल्लुक था, तूने बेईमानी की मेरे साथ, तू बेईमान आदमी, तूने बेईमानी की ताल्लुकात में। क्या तूने बेईमानी की? मैंने जब गरीब आदमी का काम किया बगैर सिफारिश के, जब मैंने तमाम अफसरों के दरवाजे खुलाए, मैंने कहा गरीब की बात पहले सुनो जैसे मैं सारी उम्र सुनता रहा हूं। जब मैंने तमाम बड़े बड़े सेक्रेटरियों को पूरे पंजाब में ले जाके तहसीलों में, यूनियन काउंसिलों में, गांव में खड़ा किया, खुद भी खड़ा हुआ और वहां सफाई से लेके स्कूल, सेहत, डंगरों के अस्पताल सब मैंने सेट कराया, सब कुछ काम किया। आपको, आपके एमएनएस को, आपके एमपीएस को, खास तौर पे रानों को, आपने कहा ये सियासत का बड़ा घोर है, लोगों के काम बगैर सिफारिश के, करप्शन के बगैर हो रहे हैं। इज्जत हो रही है गरीब आदमी की, जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसकी मैंने इज्जत करानी चाहिए। मैं एक सादा आदमी हूँ, शरीफ आदमी की औलाद हूँ। इन्होंने कहा इज्जत करो आम बंदे की, मेरे भी खून में है, मैंने इज्जत की। तुमने खमियाजा क्या दिया? छोटे से वाक़े को, झूठ के ऊपर तुमने मुझे गिरफ्तार कराना चाहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो तुम गिरफ्तार हो, मैं बाहर अपने लोगों के पास खड़ा हूं। इन गिरफ्तारियों से मुझे याद आ रहा है कि आज ये फतेहपुरिये मुख्तलिफ इलाकों में और शेख वसीम के चमचे ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये देख के गरीब इकट्ठा हो गया, कच्छू कुर्बान भाग गया। अब इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि जावेद महमूद और उसकी सारी टीम बैठ गए हैं मलिक रशीद के हक में और उनकी टीम के हक में। और तुम मेरी बात ये सुनो, तुम्हारे तो अंदर जाने के दिन है, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने लीडर के साथ अंदर होगे। आपको वो तैयारियां हो रही हैं, आपको शायद नहीं पता, आप इधर फ्लेक्स लगा के फिर रहे हो। आप पे तैयारियां इंशाल्लाह, और मैं पूरा उन तैयारियों के साथ हूँ। आपको मैंने अंदर कराना है, इसलिए अंदर कराना है, इसलिए अंदर कराना है। जाती तौर पर तुम मेरी इज्जत करते हो, लेकिन तुमने जो बेड़ा गर्क किया है वोटों को लेके पिछले 30-35 साल में इस जिले का, और नवाज शरीफ मैं तुम्हें भी चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो तुमने बेड़ा गर्क किया है और तुमने जो बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें नुकसान पहुंचाया है। आज हम महंगाई का शदीद शिकार हुए हुए, जिसमें ये रुपए की कदर कम हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है, महंगाई बहुत आने वाली है। अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान लाए जो इन सब चीजों को कंट्रोल करे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जाने के दिन है। गरीबों ने तुम्हारे हक में जितना बैठना था बैठ लिया, अब तुम्हारे ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह। आप घबराओ नहीं, बिल्कुल पूरा हिसाब लेंगे, पूरा हिसाब लेंगे इंशाल्लाह, पूरा हिसाब लेंगे, हर जगह लेंगे। मैंने आवाज बुलंद की है, गरीबों ने इंशाल्लाह साथ मिलना है, आम आदमी ने साथ मिलना है, और इंशाल्लाह आपका हिसाब हर गली कूचे में होगा। आपकी जायदादें जब्त होगी। मेरा उतना मेरा दिल ठंडा नहीं होता। मेरा दिल कैसे ठंडा होगा कि ये जमीन पे बैठा हुआ बंदा, इसकी औलाद, इनको मैं बहुत से पैसे उन असेंबलियों से खर्च कराऊं जो आपकी अपनी होगी, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। आप गरीब का वोट होगा, गरीब की हुकूमत होगी, गरीब का वोट, गरीब की हुकूमत, वोट गरीब का, हुकूमत किसी और दी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। किसी ने पूछा है छोटा बड़ा वोट, छोटे बड़े पे लानत भेजे आप। बात यह है कि कच्छू कुम्मे को वोट है, कच्छू कुम्मा आपका कच्छू कुम्मा है जिसने ये चीजें आपको देनी है। छोटे बड़े वाली बात पुरानी हो गई है। अब
और मैं ऐसे एमपीएस को जो बाहर जाके मेरा नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को मेरा रिश्तेदार जाहिर कर रहे हैं, मैं कहूंगा इस बात को काउंटर करें हर जगह पे। ये लोग कच्छू कुएं वाले नहीं हैं, ये तीरों वाले हैं, ये शेर वाले हैं, ये बल्ले वाले हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के गरीब की बात करेंगे। वक्त जाया ना उन्हें देना। आप क्या करें, हमने जो एमपीए एमएलए खड़े किए हैं, असेंबली में जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात पैदा करेगा। असेंबलियां आप लोगों से भरेगी, आप लोगों से भरेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े खानवादों से, बड़े बड़े डेरे वालों से, ये उन गाड़ियों वालों से जिनका आज से 15-20 साल पहले आपको पता है ये टायर नहीं खरीद सकते थे, आज 10-10 गाड़ियां लिए फिरते हैं। ये आपका खून है, ये आपकी तमन्नाएं हैं। महंगाई की बात हुई है, महंगाई असी घट करनी है, किवें करनी है? किसान की हालत बेहतर करके, किसान नूं तमाम चीज़ां बहुत अच्छियां बहुत घट रेट दे दे के 50 जो 100 रुपए 100 जो 50 रुपए ਉਹਦੀ मुनाफा दे के बाकी पैसे सस्तियां चीज़ां लैके इंशाअल्लाह पिंडां दे गरीबां नूं ते शहरां दे गरीबां नूं असीं देंगे कि वो अपनी जिंदगी गुजार सकन। वो हालात ना जे जावेद महमूद ने देखे, मां ने कहा घर कुछ नहीं, प्यो ड्यूटी गया सिंध के इलाके च, दुकान ते गया, कभी अंदर जावा कभी बाहर आवा, शरीफ आदमी की औलाद सन, उधार नहीं मंगया गया ते फारग होके भुखे ही सौ गया सारा टब्बर। शुक्र है अल्लाह दा, मैं नहीं भुलिया उस गल। मैं महंगाई खत्म करनी है इंशाअल्लाह। वो महंगाई जो सानू दुकानदार को जाके असीं नकद सौदा ले आईए। छोटे आदमी का राज, छोटा बंदा, आम बंदा काउंसलर, आम बंदा वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल, आम बंदा चेयरमैन यूनियन काउंसिल, आम बंदा टाउन कमेटी का चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन, आम बंदा जिला काउंसिल का चेयरमैन। राणे सुन लो, आखिरी बारी तुसीं चेयरमैन ही लैके कसूर का बेड़ा गर्क कर रहे हो। कोई नथू फटू इंशाअल्लाह उहदी औलाद बड़ी समझदार औलाद, अच्छी औलाद, दर्द दिल रखने वाली औलाद इन्हां सारियां ओहदियां ते बैठेगी। कोई गंदा आदमी नेड़े असीं नहीं आन देंगे। वजीर आजम, वजीर आला, वज़राए कराम सारे इंशाअल्लाह तुहाडे च होणगे, तुहाडे च होणगे इंशाअल्लाह, तुहाडे बच्चियां च होणगे, बेटियां च होणगे। मेरे को बहुत गल्लां ने, बहुत जज्बा है, बहुत कोशिश है। मेरे चिट्टे ते उड्डे वालां नाल देखना 22 साल का जवान तुहाडे नाल खलोता गल करदा पिया इंशाअल्लाह। दूसरी गल, चूंकि पार्टी गरीब आदमी दी है, गरीब आदमी की गल हो रही है। पिछले 8 साल झूठ बोलने वास्ते भी किसी ने कहा कि कोई पार्टी बनी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गरीब इकट्ठे होए हुए ने। मीडिया वाले बहुत पैसे मंगते हैं, कहते हैं जी खबर तुहाडी तां लावांगे। 5 करोड़ एक बड़ा चैनल मंगदा, कहता जी असीं पार्टी 2 महीने चुक देंगे, तुहाडी हर पासे चली जाएगी। मैं 25, 30, 40, 50 करोड़ रुपया चोरों को लैके आवां, इन्ना पैसा उन्हां कोल ही होंदा है, ते फिर मैं तुहाडे कोल की आना है? फिर मैं इमरान खान आंगर किते बह जावां वड्डी जगह के उत्ते, तो उत्थों मैं रोज इंटरव्यू दिंदा रहां, बल्ले चलांदा रहां, गलबात करदा रहां, ते होर भैड़ियां भैड़ियां खबरां मेरे बारे तुहानूं आउण। और अवाम का भी तो सोचना, तू इमरान खान झूठ बोलिया, तू साडा नां लिया गरीब आदमियों का, ਉਹਦੇ बाद तू सारे बड़े नाल मिला लेने, सारे चोर नाल मिला लेने, ये बल्ले थापे तो बचा जे। मैं हुण गुजारिश करांगा राबिया जावेद नूं वो अपने ख्याल का इजहार करे। किसी ने जी असीं अरेंजमेंट किया, मैनूं किसी कहा जी टोडेपुर से फैसला हो गया। मैं क्या जी वो फैसले फूसले छड्डो, गल यह है कि इस किस्म के लोगों ने अगर आके दोबारा एमपीए बन के असैंबली जाना है तो तुसी फैसला तुहाडा है कि ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਤੁਸੀਂ करना है या अपने बच्चों का गला मजीद नहीं कटन देना, फैसला तुहाडा। इब्राहिम, मेरा नाम राबिया जावेद है। मैं आपके हलके से NA 138 से MNA की उम्मीदवार हूँ। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे ज़मानत देने वाले कागज़ों में से टोडेपुर की जावेद कल साहब हैं। मैं आप लोगों की ज़मानत पे पूरा उतरूंगी। जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जावेद भुट्टो साहब भी, रहमत अली भुट्टो साहब भी इधर के ही हैं। दोनों ज़मानतें कहने का मकसद ये है, और वो आपकी ज़बान है। अगर ज़मानत मेरे दी है और इस इलाके की है तो बहुत ही अजीज़ है आप मेरे, और मेरे पे बहुत बड़ा कर्ज है आपका जो मैंने उतारा है। मेरी बात के आज 3 हिस्से होंगे, जिसमें गरीब का हिस्सा तो होगा ही, लेकिन मैं वो सबसे आखिर में करूंगी। पहला हिस्सा मैं करूंगी ठपने का। ठपना किसे? अमीर को। ठपना उसको है जिसने आपको आज तक जलील किया है। ठपना उसे है जिसने आपके बच्चों के मुस्तकबिल को आपसे छीना है। इनका मुस्तकबिल नहीं छीनने दूंगी, लेकिन जो नस्ल नौजवान हो गई है, बूढ़ी हो गई है पीढ़ी, उसका हिसाब भी हम लेके ही रहेंगे।
और इन बच्चों को इनका हक, इनका मुस्तकबिल मैं अपने हाथ से इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से रोशन पाकिस्तान लीग अगर गरीब की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसका किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय गरीब के। अगर आज गरीब के नुमाइंदे इकट्ठे किए गए हैं, सामने लाए गए हैं, उनको MPs MNAs की नुमाइंदा बनाया गया है कि जावेद महमूद का मंशूर क्या है। कोई पहले की तरह आपके बच्चों के मुस्तकबिल का, सेहत का, तालीम का, खवातीन की सेहत तालीम का पैसा खा के आज खुद पेटू बने बैठे हैं और आप यहाँ पे फिर नजरें उम्मीदें लिए खड़े हैं, पसीने में, परेशानी में, खाने के मसाइल में, सेहत के मसाइल में, बच्चों की नशोनुमा के मसाइल में। इन सब का ठप है आज इंशाअल्लाह। गरीब को नुमाइंदा बनाने का एक और फैसला इसलिए किया गया कि कोई भी आप जैसा, मेरे जैसा, जो बहुत बहुत बड़ी जायदादों का मालिक नहीं है, वो कम से कम पैसे में इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि इलेक्शन लड़ना इसलिए नहीं है कि आपने अपनी कोई काम सीधे कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन इसलिए लड़ा जाएगा ताकि आपकी नुमाइंदगी हो, कानून साजी की जाए। आज रोशन पाकिस्तान लीग एक MPA बनाएगा 20 से 25 हजार के अंदर, जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इस मुल्क में। हर कोई कहता है करोड़ों अरबों लगाएंगे तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं। रोशन पाकिस्तान लीग आज इस मंशूर पे खड़ा है, कल खड़ा होगा, परसों भी खड़ा रहेगा और इसी पे कामयाब होगा। हम इससे हटने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह से जो MNA खड़े किए गए हैं, मैंने खुद 30-35 हजार के अंदर खुद जो मेरे पास पैसे जमा जो किए हुए थे उसमें से लगाए हैं, और मेरे वालिद साहब ने भी असूलन अपनी हलाल की रिस्क की कमाई से 30-35 हजार के अंदर इलेक्शन लड़ना है, जिसके अंदर जो फीस है वो भी अदा की गई है, जो कि बहुत मेजर उसका हिस्सा है। 30-35 तो 30-35 हजार तो उत्ते एक पैसा नहीं लाना, मैं MNA बनना है इसे वास्ते इंशाअल्लाह। इसे वास्ते कोई फ्लैक्स नहीं लगा, तुसी फ्लैक्स हो साडे, मेरा कम मेरे फ्लैक्स ने, मेरा किरदार मेरा फ्लैक्स है। 20-25 हजार एक MPA बनेगा, मैं इतने जिद ना खलोता ताकि गरीब आदमी सामने आ सके। करोड़ों दी गड्डियां, करोड़ों के बड़े बड़े घर, अरबां दी जायदादां दे, करोड़ों दी करप्शन सब नूं असीं जमीन दे विच सुट के उत्ते गोया पाने आ, असीं खे पाने उहदे उत्ते खे पाने, ताकि कल को अगर आप में से कोई ये समझे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान की और गरीब की बेहतरी चाहता है, तो उसे कोई उज़र ना हो, उसे कोई डराने वाला ना हो, उसे कोई शर्म ना आए कि मैं इलेक्शन कैसे लड़ूं, मैं कैसे बेहतरी करूं। वो आए, मेरी जगह खड़ा हो, जावेद महमूद की जगह खड़ा हो, जाफर अली की जगह खड़ा हो, आसिफ हाशिम की जगह खड़ा हो, क्योंकि हम सब एक हैं। हम नाम से पहचाने नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ गरीब के नाम से पहचाने जाना चाहते हैं। अभी रोशन भीला में हमें दावत थी, जलसा छोटा सा किया, बहुत लोग उसमें शामिल थे। उनको मैंने एक बात कही कि ये छोटे से अरसे के अंदर जावेद महमूद ने रोशन भीला और उसके आसपास के बेतहाशा मौज़ियात को वहां पहुंचा दिया है जो सदियों में लोग नहीं पहुंचाते। हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है और अगले जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे वो इससे भी ज्यादा स्पीड में उठाए जाएंगे आपकी बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह। अगर आज स्कूल की इमारत बनी है तो कल वहाँ पे वो असातिज़ा होंगे जो बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, अच्छे ममालिक में, अच्छे स्कूलों में, लाहौर के, कराची के, वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। अगर अच्छी इमारत बनी है आपकी अस्पताल की तो वहाँ पे वो डॉक्टर्स आएंगे जो बड़े अमीरों का इलाज करते हैं, बल्कि बाहर के मुल्क से गोरे तालीम याफ्ता बड़े बड़े डॉक्टर्स आके आपके बड़ों का, आपके बच्चों का इलाज करेंगे। किसी में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और वो खुद भाग भाग के आएंगे क्योंकि यहाँ तमाम सहूलियात मौजूद हैं। पार्क बनेंगे, ग्राउंड बनेंगे, वहाँ से ये बच्चे निकलेंगे जो कल को बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनेंगे, बच्चियां होंगी जो बड़ी डॉक्टर्स बनेंगी, पायलट्स बनेंगी, इंजीनियर्स बनेंगी, कोई इनको नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। और ये मैंने ख्वाब सोते सोते नहीं बुन लिए, मैंने ये अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो तालीम हासिल की है जो कम लोगों को पाकिस्तान में मुयस्सर होती है, जिसका मुझे दुख है। वो तालीम जो मुझे मिली है वही तालीम आपके बच्चों को, आपको मिलनी चाहिए थी, और अगर नहीं मिली जिन लोगों को, उनको फिर मौका दिया जाएगा कि वो उस तालीम का फायदा उठा सके। उनको मौके रोशन पाकिस्तान लीग फराहम करेगी, जो पीछे भी रह गए हैं उनको एक ही लाइन में, एक ही रफ्तार से लेके चलेगी। मैंने अपनी पढ़ाई के दौर में
एजाजिया तौर पे जगह जगह नौकरियां की, प्राइवेट नौकरियां की। मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि वहाँ पे क्या कल्चर होता है और वहाँ पे सिर्फ सिफारशी नौकरियां दी जाती हैं। बच्चों को, आपके नौजवानों को ऐसी तालीम दी जाएगी कि वहाँ पे वो मुकाबला कर सके और वहाँ पे ये बच्चे भी मौजूद हो जहाँ पे बड़ों के बच्चे प्राइवेट नौकरियां करते हैं और मेरिट पे जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने बाहर के मुल्क एजाजिया स्कॉलरशिप पे पढ़ के देखा है। इंशाल्लाह आपके बच्चे यहाँ से इस काबिल होंगे कि वो स्कॉलरशिप को ले सके जो अमेरिकी स्कॉलरशिप थी, जो मुझे मिली। इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। इसीलिए कहती हूँ ये ख्वाब बुने नहीं है मेरे बच्चों, ये ख्वाब सोच के आए हैं यहाँ पे कि पूरे करने हैं और ये कोई वो नहीं टूटने वाले नहीं है, ये पूरे इंशाल्लाह होने वाले हैं। सिर्फ पढ़ाई सेहत के अलावा जो घरेलू मसाइल होते हैं जिनका ख़वातीन के साथ साथ बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब शिकार होते हैं, जो कि इन्हीं मसाइल से जुड़े होते हैं, इंशाल्लाह उनकी भी हकूक अदा किए जाएंगे। ऐसी तरबियत दी जाएगी छोटे बच्चों को, यहाँ पे ऐसा माहौल फराहम किया जाएगा कि जिसका आपको दबाव, जहनी दबाव कम हो। महंगाई अगर कम की जाएगी तो घर की खवातीन के ऊपर बहुत बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रोटी पानी का सारा इंतजाम करना है। उन्होंने उसी पैसे में से बच्चे के कपड़े भी ईद के बनाने हैं, उसी पैसे में से बच्चे को कोई टॉफी चॉकलेट भी खरीद के देनी है जो बहुत दिल मारती है। उनको ये छोटी छोटी चीजों पे दिल माना तो दूर की बात, इंशाल्लाह वो खुद फैसले करेंगी कि कौन से बड़े प्राइवेट स्कूलों में मेरा बच्चा जाएगा और अपने बाप का कंधा बनेगा, सहारा बनेगा इंशाल्लाह। आप ऊपर बैठे सुनिए, मैंने भी देखा एक खातून बैठी थी, उनके साथ साथ बेतहाशा निकल आई है। मैं कहती हूँ यहीं पे गरीब की जीत हो गई, जो औरत खुद खातून सुनने आई है कि उसकी बेहतरी किस चीज में। आपको मेरा सलाम, राबिया जावेद का सलाम। गरीब साथ होके चलेगा, गरीब एक दूसरे का गला ना कभी काटता है ना काटेगा। ये सेवा बड़े बड़े ठेकेदारों का, बड़े सियासतदानों का और अपने मफाद परस्त लोगों का है, उनको हमने ठप करना है। आप मेरे साथ गरीब का नारा लगाइए और हमारे साथ चलिए। गरीब अवाम जिंदाबाद, गरीब अवाम जिंदाबाद, गरीब अवाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, बुजुर्गों को। जाफर अली एडवोकेट हवेली मंजरवाली से हूँ, आपका इस हलके से 176 से एमपी का उम्मीदवार हूँ और आप सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपको घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जावेद साहब जो रोशन पाकिस्तान लीग की बुनियाद हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कसौर से रख चुके हैं, ये रुकने वाली नहीं है और कामयाब होगी और गरीब की किस्मत बदल जाएगी इंशाल्लाह। जो 70 साल से सिस्टम चलता आ रहा है, हम किसी एमपीए या एमएनए को बहुत ही एतमाद करके और बड़े खलूस से उनके बैनर्स अपने घरों के आगे लगाकर और उनकी सपोर्ट करते हैं अपने पैसे से भी, और जहां से भी जितनी भी कोशिश की जाती है उनको कामयाब करते हैं। आखिर में वो रिजल्ट क्या देते हैं? वो रिजल्ट देते हैं कि थाने में जाओ, गरीब आदमी जाए और एक चोर जाए, चोर की हिमायत करते हैं, गरीब के खिलाफ पर्चा करवाते हैं। जावेद साहब पहले भी आपको पता है इंशाल्लाह इस सिस्टम को खत्म कर देंगे। अगर चोर जाएगा, चोर की हिमायत नहीं की जाएगी, गरीब के साथ खड़ा होया जाएगा और उसकी मदद की जाएगी, और जो चोर की मदद करेगा सबसे पहले उसको दफन किया जाएगा। और सियासत के सिस्टम को ले ले, आप में से कोई गरीब हिम्मत नहीं कर सकता कि काउंसलर का इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही सोच सके, खड़ा हो सके। क्यों? वजह क्या है? वजह हमारा सिस्टम है कि गरीब आदमी को कोई हक नहीं कि वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ सके, चेयरमैन का लड़ सके। उसे दबा लिया जाता है, उसे ये सिस्टम घबरा देता है, डरा देता है कि क्या यार इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं, मैं कैसे एमपी का इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी खुद की आपको बताता हूँ कि जब जावेद साहब ने कहा कि आप एमपी के उम्मीदवार खड़े हो जाए, तैयारी करें, तो मैं भी आप जैसे और मेरे जैसे जो दूसरे गरीब भाई हैं उनकी तरह मैं भी डर गया और घबरा गया, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम तो ऐसा है कि 1 करोड़ की गाड़ी हो, 5 करोड़ 10 करोड़ पीछे बैंक बैलेंस हो, तब जाके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, जीतने की पोजीशन में नहीं, तब जाके सिर्फ आप सोच सकते हैं। तो इसी सोच को और इसी घबराहट को लेकर मैं भी डर गया, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि ना आप डरे ना मैं डरता हूं, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और ये सिस्टम चेंज हो जाएगा।
अब ये पंचायत इलेक्शन आगे होंगे, अब कोई ये ना कहे कि यार मैं भी अमीर होता तो मैं भी चेयरमैन बन जाता। वो सिस्टम खत्म हो गया, दफन हो गया है। अब हर बंदा सोच सकता है और राइट रख सकता है कि वो भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, वाइस चेयरमैन का लड़े, काउंसलर का लड़े और अपने गरीब लोगों की, अपने गरीब भाइयों की नुमाइंदगी कर सके। रोशन पाकिस्तान लीग जो कि हमारे इस कसूर से है, इंशाल्लाह किस्मत बदल देगी हर गरीब की। और पहले भी आपको बताया, हम पूरे हल्के में जहां जहां गए हैं, जिस गांव में जहां जहां गए, हर बंदे की आवाज है कि असल हकदार कौन है वोट का। पूछा जाए उनसे तो कहते हैं कि असल हकदार जावेद महमूद साहब है। हमने फ्लेक्स नहीं लगाए, हम किसी के पास वोट लेने के लिए नहीं गए, लेकिन अल्लाह के करम से जावेद साहब का खिदमत जो जावेद साहब ने की वो पहले से पहुंच चुकी थी वहां। और हमारा नेक्स्ट भी आगे ही ऐसा रहेगा, कोई एमपीए या एमएनए आप उसको वोट देकर कामयाब करेंगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं होगी उसके पास। खुद उनका वर्क, उनकी खिदमत आपके लिए हाजिर होगी आपकी दहलीज पर। आपकी सपोर्ट वो करेंगे, आपकी दहलीज पर आपको चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्क में यहाँ खड़े हैं, आप सबको पता है, मुझे तो यहाँ आके पता लगा कि यहाँ भी छप्पड़ ही था पहले, ठीक है। और मेरे ख्याल है कि आप में से कोई भी यहाँ जावेद साहब के पास नहीं गया होगा कि हमारा छप्पड़ खत्म कर दे। उन्होंने देखा, उनके नोटिस में आया तो सबसे पहले उसको देखो बाग बना दिया। ऐसे ही हमारे इस पूरे मौज़ूआत जो भी है इधर का एरिया, जहाँ जहाँ जिस गाँव में छप्पड़ थे वो आज गुलजार हैं। और मैं आपको फिर यकीन से कहना चाहता हूँ कि जो जो हमारी जिंदगियों में मुसीबतें हैं, परेशानी है, ये गुलजार हो जाएंगी, इंशाल्लाह मुसीबतें मिट जाएंगी। आप कचरे को याद रखें और उस पर मोहर लगाएं, इंशाल्लाह आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं होगी, और आपके हालात सारे बदल जाएंगे। आपको तालीम मिलेगी, यहाँ पे सेहत मिलेगी और शेर और तफरीह के मौके मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा और खूबसूरत पार्क मिलेगा। तो आप सब इकट्ठे हो गए, बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इकट्ठे हो गए और इंशाल्लाह 100% हम जीत चुके हैं आपकी मदद के। और असल ताकत गरीब के हाथ में है, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम कुछ नहीं है आपके भी, आपकी वोट ही उन्हें ताकत देती है। अब आप खुद इकट्ठे हो जाएं, कचरे पे मोहर लगाएं और जावेद साहब को कुव्वत दें, मजबूत करें। ये आपके पास इंशाल्लाह आपकी किस्मत चमक चुकी है। बस 25 तारीख तक का वेट करें, इंशाल्लाह हालात बदल चुके हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ। ਬਸਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ